कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए आज से बड़ी खबर ये होने जा रही है कि एसआईआर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में होगा और इसके लिए कल देर रात यानी 12 बजे के बाद से वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। अब जो वोटर लिस्ट अब तक है वो उसकी जांच होगी और उसके लिए सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। वैसे तो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग करने जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिहाज से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पे सियासी तकरार क्यों मची हुई है। जब बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू किया था तो इस पर जमकर बहस हुई थी, कुछ लोगों के नाम कटे थे, तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी। लेकिन अब बिहार में एसआईआर ने सफल रूप से मतदाता पुनरीक्षण का काम कर लिया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसकी राह कितनी कठिन है, इसी पर सियासी तकरार जो मची हुई है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसकी शुरुआत कल 12 बजे रात से हो गई है। यानी आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी वो राज्य हैं जहां पर ये मतदाता पुनरीक्षण काम किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कोई नाम छूट ना जाए, इसलिए बाकायदा आवेदन लिए जाएंगे और बाद में बीएलओ 3 बार हर घर में जाकर इस बात की तस्दीक करेगा कि किसी का नाम तो नहीं छूटा। यानी जो जेन्युइन वोटर हैं उनके नाम जुड़े रहेंगे, लेकिन जो लोग कागज़ों को नहीं रखते, बिना कागजात के हैं या फिर दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं, उन लोगों के नाम कटेंगे। तो ऐसे लोगों को बाहर कर रास्ता दिखाने के लिए जो कि मतदाता का अधिकार नहीं रखते, उन पर ये एसआईआर की कैंची चलेगी और उसके बाद जो है वो एक ऐसी मतदाता सूची हमारे सामने आएगी जो कि पूरी तरीके से शुद्ध होगी। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने का, परीक्षण करने का ये काम, जिसे एसआईआर का नाम दिया गया है, वो शुरू होने जा रहा है 12 राज्यों में। इस पर सियासी तकरार क्या मची हुई है, किस तरीके की स्थिति है, वो पहले आपको बता दें कि पहले चरण में बिहार में इसकी सफलता के बाद 12 राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है, जो कि 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगा। यानी ये एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम 7 फरवरी तक चलेगा और इसके लिए सारी प्रक्रिया घोषित कर दी गई है। लेकिन आपत्तियां क्या क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या बयान आ रहे हैं, वो एक एक करके सुनाते हैं। सबसे पहले हम सुनाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा एसआईआर प्रक्रिया के बाद। तो मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उनकी बाइट हमने कल भी आपको सुनाई थी, आज भी अभी बाइट हम आपको बता रहे हैं। तो जब तक रुक कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो कि इस पूरी प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। चुनाव आयोग के इस कदम को मतलब उसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एसआईआर हो जाना चाहिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने बयान दिया और इस पूरी प्रक्रिया का स्वागत किया। अब आपको सुनाते हैं चुनाव आयोग के बयान, जो कि इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताते हुए चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन
अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। चलिए, तो उसके बाद हम रुख कर लेते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या रुख है वो बताने के लिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर बयान देकर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जता दी है। पवन खेरा के बयान के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या रुख है कांग्रेस का। 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। तो ये थे पवन खेरा जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका बयान हमने सुना। इसके बाद कांग्रेस की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं राज्यों के स्तर पर भी आई हैं। सबसे पहले जीतू पटवारी के बयान को सुन लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल के बयान को सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का एक डरावना प्रयास है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का पूरा प्रोग्राम बनाया गया, उससे देश में बहुत तरह की राजनीतिक हलचलें हुई। जिंदा लोगों को मार दिया गया, 65 लाख वोट हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि क्यों हटाए, इसके कारणों को सार्वजनिक किया जाए। आज तक चुनाव आयोग ने नहीं किया। पर कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं हमारी ड्यूटी है कि जब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चले तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी सजगता से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोट के मत के अधिकार के लिए बूथ पर लड़ता हुआ दिखे। ये थे जीतू पटवारी जो कि इसे डरावना प्रयास करार दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एसआईआर होने जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का ये डरावना प्रस्ताव है, प्रयास है, जिससे कि लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका वोट ना कट जाए। इस बात की आशंका कांग्रेस को है। छत्तीसगढ़ से क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की आई है वो भी आपको सुनाते हैं। बयान दिया है भूपेश बघेल ने। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उसको मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक भेजे भी नहीं। तो ये थे भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इसका औचित्य क्या है, जब बांग्लादेशी कितने हमारे प्रदेश में रहे। बिहार में जब एसआईआर किया गया तो ये पता नहीं चल पाया कि कितने बांग्लादेशी थे, तो फिर इसका औचित्य क्या है, ये सवाल है भूपेश बघेल की ओर से। टीएस सिंहदेव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस तो एंटी प्रतिक्रियाओं के साथ उतरी है मैदान में। टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब तक आप नए मतदान केंद्रों के हिसाब से मतदाता सूची
उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो ये कराना जरूरी है, वरना तो हमको 9 दिसंबर को जब घर घर जाके आप सब काम कर लोगे और फिर मतदाता सूची का प्रकाशन करोगे, तब जाके हमको पता चलेगा। ये जब से आप घर घर जा रहे हो तब से हमारे पास सूची होनी चाहिए, ताकि हम भी जाके चेक कर सकें कि कहीं पर 10 लोग हैं, आप पता चला BLO ने 5 ही नाम लिखे, तो हम कैसे कहेंगे? हमारे पास मतदाता सूची होनी चाहिए ना, कि इसमें ये भी लोग थे, अभी कहाँ चले गए, तब तो हम काम कर पाएंगे। वो मतदाता सूची ही नहीं। तो कांग्रेस तो इसके विरोध में है और कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं से लग रहा है कि वो इस पूरे मामले में राजनीतिक कदम भी उठाएगी। हो सकता है कि विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी हमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिले, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस इस SIR पद्धति के खिलाफ है। बीजेपी इसका कैसे जवाब देती है, बीजेपी की ओर से क्या कुछ बयान हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया इसके जवाब में क्या आई है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बीजेपी की ओर से बयान देने वालों में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी नाम है और मध्य प्रदेश की ओर से बयान मंत्रियों के आए हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका विरोध हो क्यों रहा है। तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे 12 राज्यों का चयन किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस है। जवाबी हमला बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस पर सियासत क्या कहती है, किस तरीके की राजनीति छिड़ी हुई है, वो हम आपको बताने के लिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ का प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनसे समझ लेते हैं कि अपडेट क्या है, SIR लागू होने के बाद सियासी अपडेट क्या कहता है, किस तरीके के बयान हैं और बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या कहती है, वो भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी अपडेट देंगे जी। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रियांशु कश्यप जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, बताइए, ये SIR को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन अब तो 12 राज्यों में एक साथ इसे लागू किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी हैं। कांग्रेस क्या कह रही है, विरोध के स्वर हैं वो हम बता चुके हैं। बीजेपी का क्या कहना है, किस तरीके की सियासत इस पूरे मसले पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो SIR है आज बिहार की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी होने जा रहा है, जिसमें अब जो मतदाता सूची का नया नाम जिसमें जोड़े जाएंगे, पुराने नामों को काटा जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि साफ सफाई की जाएगी, जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उसको रिफ्रेश किया जाएगा एक तरीके से। लेकिन इस पर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि बिहार में जिस तरीके से SIR हुआ है उसके बाद कितने घुसपैठिए सामने आए हैं, कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पकड़ाए हैं, इसका नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो पाकिस्तानी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको बाहर किया जाना है छत्तीसगढ़ से, लेकिन अब तक उसका कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया। कितने बांग्लादेशियों को, कितने पाकिस्तानियों को छत्तीसगढ़ से बाहर किया गया, उसकी सूची सार्वजनिक करे, कांग्रेस ये मांग कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब SIR पर भी राजनीति होती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी इसका स्वागत भी कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, इलेक्शन कमीशन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों का जो है SIR किया जाएगा, जिसमें BLO हैं जो घर घर जाएंगे, तकरीबन 3 बार घर जाएंगे। एक बार पुनरीक्षण किया जाएगा, मिलान किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद 7 फरवरी को फिर फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इस पूरे SIR में देखें तो तकरीबन 51 करोड़, पूरे 12 राज्यों में 51 करोड़ मतदाताओं को पूरा सर्वे किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो तकरीबन
2,80,00,000 मतदाता छत्तीसगढ़ में है। चूंकि बिहार में जब एसआईआर हुआ था तो तकरीबन 68 लाख जो है मतदाताओं के नाम काटे गए थे। अब छत्तीसगढ़ में भी काफी समय बाद जब एसआईआर होगा, नए नाम जुड़ेंगे, पुराने नामों को काटा जाएगा, तो इस तरीके से एक फ्रेश वोटर्स भी शामिल किए जाएंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है। ऐसे नाम जुड़ेंगे तो एसआईआर से कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बेहतर जो कह सकते हैं कि मतदाता सूची सामने आ पाएगी और मतदाताएं जो नए मतदाता हैं उनको मौका मिल पाएगा। और एक कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव की रूपरेखा है उसको ध्यान में रखते हुए एसआईआर एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है और जो चीजें निकलकर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति में एसआईआर को लेकर, वो काफी चीजें पैदा हो रही है। क्योंकि एक और बीजेपी स्वागत कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस इस पर भी संशय खड़े कर रही है कि एसआईआर किस तरीके से होगा, कब तक होगा, नहीं हो पाएगा। बहुत से सवाल जवाब इस एसआईआर पर भी अब छिपे हुए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु। सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है, मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थितियां हैं, रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, कांग्रेस और भाजपा के। हमारे साथ हैं प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। समर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है उनका। तो दोनों प्रवक्ताओं से सीधे सवाल एसआईआर पर कि अब जब घोषणा चुनाव आयोग कर चुका है तो उस पर दोनों पार्टियों का क्या कहना है। हमारे साथ हैं सबसे पहले समर सिंह जी। समर जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद जी। हम जानना चाह रहे हैं, हमने जीतू पटवारी जी के भी बाइट भी सुनाई, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस इस पक्ष में नहीं है कि एसआईआर हो, पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट उसमें काफ़ी अहम है। क्या कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेगी, हिस्सा लेगी, या फिर इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप की दूरी बना के रखेगी? जी देखिए, प्रक्रिया में भाग न भी लेते हुए हम प्रक्रिया के मध्य में हैं, इस बात को समझना होगा। और जहां तक प्रक्रिया की बात है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो एक हथियार के तौर से उपयोग किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिले जुले गठजोड़ के रूप में। आप देखिए कि किस प्रकार से एक ही, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल की आपसे बात करता हूं कि 20 जाति के जो लोग हैं, 121 लोग, वो एक ही घर पे रहते हैं। ये आपके सामने ये चीजें आई हैं। 70 लोग इंदौर के अंदर एक मोहल्ला है, उसमें एक कमरे घर में 70 लोग रहते हैं, ये भी हमने देखा है। तो आप देखिए किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की जो शक्तियां हैं, जो स्पेशल आपकी इंटेंसिव रिवीजन है, इसको किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भी मीडिया के सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने, बुद्धिजीवों के सामने, वरिष्ठ पत्रकारों के सामने। लेकिन कोई भी इसकी गंभीरता के ऊपर चर्चा करने की जगह बस हमसे ये इस बार पूछ रहे थे कि आप इसके अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन समर जी, इन्हीं बातों को तो ठीक करने के लिए ये एसआईआर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी कि एक घर में ज़्यादा वोटर हैं या कोई बाहर का व्यक्ति है, ये सारी चीज़ें तो चेक होंगी। और आप लोगों की पार्टी के भी एजेंट रहेंगे, बीएलओ भी रहेंगे, तो ये तो चेक एंड बैलेंस के लिए अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए ना। के माध्यम से, सभी वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अगर कोई वोट चोरी करता है तो ये कहां तक सही है। और बिल्कुल मैं तो चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति इस एसआईआर के अंदर भाग ले और देखे कि किस प्रकार से मौजूदा सरकार, इलेक्शन कमीशन मिले जुले रूप से उनके वोटों की चोरी कर रही है। और हमको और आपको और पूरी जनता को आंखें खोलकर इस प्रक्रिया को देखना होगा। जहां तक की बात है, हमने आपको उदाहरण दिए, राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आपको बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है। क्या इसके माध्यम से छेड़छाड़ के प्रयास हो रहे हैं? इसके प्रमाण हमने दिए। चलिए, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, और कांग्रेस की आपत्ति तो बिहार में जब एसआईआर हुई थी तब से है। प्रियंका जी, ये आशंका है कि आप लोग कोई मिलीजुली कुश्ती के तहत एक खास पार्टी के वोटरों को किनारे करना चाहती हैं, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें कुछ आपत्तियां कांग्रेस की है, उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। सर्वप्रथम सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही बात जो कांग्रेस की आपने कहा, तो कांग्रेस सदैव एक हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाती आई है, मिथ्यात्मक जानकारी प्रेषित करना।
भ्रमात्मक तथ्यों को लोगों के सामने रखना। आपने ये कहा कि वोट चोरी होती है, तो चलिए एसआईआर अप्लाई कर देते। और एसआईआर आज हो रही है क्या? 1952 से स्टार्ट हुई और 8वीं बार हो रही है। इसके पहले जब 7 बार हुई तब क्या वोट चोरी की गई थी? तो ऐसा कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। जो लोग जैसा करते जाते हैं ना, जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सामने वाले की सृष्टि हो जाती है। क्योंकि जो लोग जो कर चुके होते हैं उनको पूरा विश्वास होता है कि सामने वाला पक्ष भी वही करतूत करेगा, इसलिए इन्हें ये डर है। आप देख लीजिए, आज से पहले जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, चाहे एमएस गिल हो, चाहे पंत जी हो, चाहे द्विवेदी जी हो, चाहे और भी कोई हो, कभी किसी को राज्यसभा सांसद बनाया गया, कभी किसी को राज्यपाल की पदवी देकर के अनुग्रहित किया गया। तो ये जो चीजें पहले चलती रही हैं, तो उनको हर सरकारी मिशनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग ये लोग करते आए, इन्होंने तो न्यायपालिका को नहीं छोड़ा लोकतंत्र की अवहेलना करने के लिए और राजतंत्र स्थापित करने के लिए। तो आप लोगों की ओर से जो तर्क हैं उसमें तो ये लग रहा है कि एसआईआर तो अच्छाई के लिए हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की जो आपत्तियां हैं उस पर क्या कोई निराकरण होगा? एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह अभी चुनाव काफ़ी दिन हैं और उसके पहले एसआईआर हो रहा है, ये अच्छी बात है। संतोष जी, लेकिन कांग्रेस को आशंका है कि उनके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। मैं एक अलग पहलू ले रहा हूं। मैं एसआईआर के तो बिल्कुल समर्थन में हूं, और इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जो विदेशी प्रवासी जो है, घुसपैठी जो है, उसके लिए ज्यादा इसमें महत्व है। ये पार्टियां नहीं समझ रही हैं। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ये सिर्फ 12 राज्यों में नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ दूसरे स्टेट्स में भी होंगे, दूसरे राज्यों में भी होंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास घुसपैठियों की है, और दूसरी समस्या हमारे पास ये है कि फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये आप वेरीफाई कैसे करेंगे? ये क्योंकि कई लोगों ने, मैंने पढ़ा कि, और मतलब कई लोगों ने इसको बनवा लिया है और मतलब इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। इन चीजों पे ज्यादा ध्यान, एक्चुअली केंद्र सरकार का यही है, वास्तविकता यही है कि आप तो ये थे संतोष चौधरी जी, जो कि इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से अलग हटकर वोटरों के लिए भी सोचना चाहिए, और लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि एसआईआर लागू किया जाए। लेकिन सियासी तकरार इस मसले पर मची हुई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बीजेपी का क्या पक्ष है वो अभी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ी प्रियंका दुबे जी, उनका धन्यवाद। समर सिंह जी, उनका धन्यवाद। संतोष चौधरी जी ने भी अपना समय दिया, उनका भी धन्यवाद। तो ये सियासत अभी और चलेगी और 17 फरवरी तक इसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल एसआईआर जारी हो गई है और इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो लंबी चलेगी। जब अंतिम सूची आएगी तब पता चलेगा कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें क्या पक्ष है। फिलहाल तकरार पर निगाह बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।